नमस्कार। रानी मदालसा का नाम तो सुना होगा आपने। भारतीय पौराणिक चरित्रों में जो सर्व प्रमुख नारी चरित्र हैं उनमें अत्यंत सम्मानित नाम है रानी मदालसा का। आइए तो आज सुनते हैं उन्हीं की कथा, राजा ऋतध्वज और रानी मदालसा की कथा। कहा जाता है कि राजा ऋतध्वज का राज प्राचीन समय में कहीं गोमती नगर के किनारे हुआ करता था। एक बार वो उधर अपने ही राज्य में वो गए, जंगल की तरफ निकल गए। वहीं किसी गुरुकुल के गुरुकुल में एक कन्या थी मदालसा नाम की, अत्यंत विद्वान, अत्यंत हर एक तरह के जितने भी तरह के शास्त्र हो सकते हैं, वेद हो सकते हैं, वेदांत हो सकते हैं, जितने भी तरह के ज्ञान की जितनी विद्याएं थी उन सब विद्याओं में पारंगत, अत्यंत ही विद्वान थी, रूपवती भी होंगी। राजा ऋतध्वज रानी वो जो मदालसा नाम की वो जो कन्या थी उन पे प्रभावित हो गए। उन्होंने उनसे उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। अब देखिए, वो राजा थे उस राज्य के और वो वन में एक कन्या से मिल रहे हैं, लेकिन उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। ये नहीं कि हम राजा हैं, तुम मुझसे शादी करो, तुमको मुझसे शादी करना ही पड़ेगा। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे। मदालसा ने कहा कि उनमें जो भी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तो मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूँ। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि प्राचीन भारतीय जो समय है, प्राचीन भारतीय जो परिवेश है, जो समाज है, उसकी ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वहाँ विवाह के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि हम राजा हैं तो हमको जिससे मन उससे विवाह कर लेंगे, कि नहीं मुझे तुम पसंद आ गई, मुझे तुमसे शादी करना है, ऐसा नहीं है। पर दोनों की सहमति अनिवार्य है। राजा ने उस कन्या मदालसा, जो अत्यंत विद्वान और वो गुणवान जो कन्या जिनसे वो प्रभावित हो गए थे, उनके सामने उन्होंने विवाह का प्रस्ताव रखा। तो मदालसा ने कहा कि हाँ, लेकिन एक शर्त पे, आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। राजा ने पूछा कि कौन सी शर्त। मदालसा ने कहा कि मैं विवाह के बाद जो भी करूँगी आप मुझे रोकेंगे नहीं। राजा ऋतध्वज ने सोचा कि ठीक है, इसमें कौन सी बुराई है, व्यक्ति को ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। और इस तरह उन लोगों की शादी हो गई और मदालसा जो है वो रानी मदालसा बन के राजमहल में आ गई। अभी थोड़ा सा विषयांतर होते हैं यहाँ। जैसे ये जो शर्त वाली बात है ना, हमारे जो पौराणिक साहित्य है, हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं, उसमें स्त्री से विवाह के लिए पूछा जाना और सहमति के लिए कुछ शर्त रखकर विवाह के लिए तैयार होना, ऐसे कई प्रकरण मिलते हैं, कई उदाहरण मिलते हैं। आपको याद होगा, महाभारत की शुरुआत होती है राजा शांतनु से। महाराजा जो हस्तिनापुर के महाराज थे शांतनु, और उनके भीष्म पितामह जिनके बड़े पुत्र थे, उन्होंने दोबारा सत्यवती जो कि मछुआरे की बेटी थी, उनसे विवाह के लिए जब उन्होंने पूछा था तो सत्यवती ने शर्तें रख दी थी। 2 शर्तें रखी थी, कही थी कि हम आपसे विवाह तभी करेंगे जब आप मेरी 2 शर्तें मानेंगे। महाभारत की शुरुआत तो वहीं से होती। खैर, वो कथा फिर कभी और सुनाएंगे। अभी इस विषयांतर लेने का बस उद्देश्य इतना है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हमारा जो प्राचीन भारतीय समाज था वो अत्यंत उन्नत था, और वहाँ विवाह के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की सहमति अनिवार्य थी, दोनों की इच्छा अनिवार्य थी। और ऐसा नहीं था कि मैं ये हूँ, मैं राजा हूँ या मैं मंत्री हूँ तो मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और ये आदर्श आज के समाज में, किसी भी आदर्श समाज में ऐसा होना ही चाहिए कि अगर विवाह है तो दोनों पक्षों की सहमति से ही हो। और ये चीज़ जो प्राचीन भारतीय जो ये आदर्श था, उस समय भी यह चीज़ उपस्थित थी और किसी भी आदर्श समाज में उपस्थित होनी ही चाहिए। खैर, रानी तो मदालसा जो है वो रानी मदालसा बन के राजमहल में आ गई। अब देखिए, शर्त उन दोनों के बीच तय हो गई थी कि मेरी जो इच्छा, मैं
मैं अपनी इच्छा से कोई भी काम करूं तो आप मुझे रोकेंगे नहीं, ये शर्त थी। राजा कभी टोकते भी नहीं है, राजा रोकते भी नहीं थे। ऐसी कौन सी बात हो जाएगी जिसे राजा रोकेंगे। खैर, उनका वैवाहिक जीवन सुखद चला। उनका प्रथम पुत्र हुआ। लेकिन रानी जो है मदालसा अत्यंत ज्ञानी थी। शुरू में ही बात हम आपको बता चुके हैं। बच्चों को लोरी सुनाते हैं। बच्चों को आपने देखा होगा, छोटे छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनको लोरी सुनाई जाती है। माँ जो माँ लोग होती हैं बच्चों को लोरी सुनाते हैं ताकि बच्चे रोए नहीं। बच्चों में वो जो बच्चे रोते नहीं हैं तो उसके लिए लोरी सुनाई जाती है। आमतौर पर चंदा, चिड़िया, ये सब की लोरी सुनाई जाती है कि चंदा मामा दूर के। ऐसे तमाम तरह की आपके यहाँ भी कोई ना कोई लोरी प्रचलित होंगी। रानी मदालसा जो राजकुमार थे उनका नाम शायद विक्रांत रखा गया। तो राजकुमार विक्रांत को जब रानी लोरी सुनाती तो वो लोरी में, तो रानी जब उसे लोरी सुनाती थी तो लोरी में ही समस्त ज्ञान की बातें उसे लोरी के रूप में राजकुमार को सुनाती थी। जैसे उनका एक प्रसिद्ध लोरी है जो मदालसा ललाबाई, लोरी को अंग्रेजी में लालाबाई कहते हैं। आप अगर सर्च करें तो बहुत सारे लोगों ने इसको इस पूरे लोरी को ही अत्यंत मधुर आवाज़ में गाया है। आप YouTube पे आपको मिल भी जाएगा। फिलहाल उसका एक शुरुआत का जो स्टैंजा था, शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मदाल सोलप मोआच पुत्रम। मतलब कि आप देखिए, छोटे से बच्चे को लोरी में ही रानी तमाम वेद वेदांत और दर्शन का ज्ञान बच्चे को, राजकुमार को सुना देती थी। और होता क्या था कि जैसे जैसे ये ज्ञान का दर्शन, ज्ञान की घुट्टी पीते पीते जब राजकुमार बड़े होते थे तो प्रारंभ से ही उनका झुकाव आध्यात्म दर्शन, आध्यात्म ज्ञान और वास्तविक ज्ञान प्राप्ति की ओर, निर्वाण की ओर रहता था। और राजकुमार राज्य को, राजपाट को त्याग कर ज्ञान प्राप्ति की खोज में निकल पड़ते थे। पहले राजकुमार के साथ यही हुआ। दूसरा, फिर राजा रानी का दूसरा पुत्र हुआ। फिर रानी ने यही किया। फिर राजा रानी का तीसरा पुत्र हुआ। फिर रानी मदालसा ने यही किया। बच्चे को शुरू से ही वो लोरी में गा गा के बच्चे को समस्त ज्ञान की चीज़ें उसके अंदर, उनके मन मस्तिष्क में ज्ञान और निर्माण और जगत के बारे में भी भूख उसके अंदर जगा देती थी कि बच्चे जरा सा ही उम्र बढ़ते ही राजपाट छोड़ के चले जाते थे। अब समझिए, ये समझना क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, एक कहावत है, एक कहानी है, एक छोटी सी कहानी है। एक औरत का बच्चा बहुत ज़्यादा झगड़ालू और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था। 4-5 साल का बच्चा होगा। ये उसे लेकर एक महात्मा के पास गई वो औरत कि महाराज, मेरा बेटा का चरित्र, मेरे बेटे का जो व्यक्तित्व है उसमें बहुत ही हम विध्वंसक रूप देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, आक्रामक है, हमेशा ऐसी मुद्रा में रहता है कि इसके लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, मैं क्या करूं। महात्मा ने कहा कि बहन, तुमने देर कर दी। बच्चे का जो निर्माण होता है उसके बच्चे का जो निर्माण होता है, जो चरित्र का निर्माण होता है, उसमें उसके शुरुआत का भूमिका, उसके शुरुआती वर्षों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। तुमने वो समय कैसे गुजारा होगा उस पर ध्यान दो। तुम्हारा उस समय तुमने जो भूमिका अदा की थी उसी का प्रतिफल तुम्हारे बच्चे में दिख रहा है। आपको पता होगा, एक आयुर्वेद में या भारतीय ज्ञान विज्ञान की परंपरा में गर्भ संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें गर्भ से में ही अपने संतान में कैसे मनोवांछित गुण डाले जाएं, इसके बारे में बहुत विकसित विज्ञान है, बहुत विकसित ज्ञान है जो प्रचलित है। खैर, रानी मदालसा उन्हीं चीज़ों को, उसी ज्ञान को, उन्हीं तकनीकों की मदद से राजकुमारों में सांसारिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि विकसित कर रही थी। देखिए, भारतीय परंपरा की खास बात क्या है ना,
कि ज्ञान की गूढ़ से गूढ़ बातें भी कहानियों के माध्यम से सरल भाषा में आम जनमानस के लिए उपलब्ध करा दी जाती है। मुझे लगता है कि रानी मदालसा की कथा के माध्यम से हमारे पौराणिक साहित्य में समाज को ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपको अपने बच्चे में जो गुण चाहिए, जो मनोवांछित गुण आप विकसित करना चाहते हैं, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी और सबसे महत्वपूर्ण समय है वो उसका शुरुआती समय है। उसका जब वो बच्चा अपने शुरुआती वर्षों में है, उस समय आपको जो गुण उसके अंदर विकसित करना है, आप वैसा व्यवहार करिए और वैसा परिणाम आएगा। खैर, हम लोग कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। 3 राजकुमार हुए। तीनों राजकुमारों को रानी ने संन्यास की ओर, सांसारिक जीवन से विमुख कर आध्यात्मिक जीवन की ओर मोड़ दिया। चौथा पुत्र हुआ। अब राजा से रहा नहीं गया। शर्त तो थी कि आप मुझे रोकेंगे नहीं, लेकिन राजा को ये भी तो देखना था कि उनके बाद राज्य कौन संभालेगा। राजा ने रानी को कहा कि महारानी, राज्य भी देखना है। मुझे वैसे रोकना तो नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपको रोकने की इच्छा हो रही है। राज्य भी तो देखना है। कम से कम इस पुत्र को आप सांसारिक विषयों की शिक्षा दीजिए। रानी मदालसा ने राजा की बात को हंसकर मान लिया। पुत्र का नाम रखा गया अलर्क, और रानी ने इनको आध्यात्मिक शिक्षा देने की बजाय उन्हीं फिर लोरियों के माध्यम से और फिर अन्य, अब वो रानी तो सभी विषयों की ज्ञाता थी, उन्होंने उनको सांसारिक विषयों की शिक्षा दी। अलर्क बड़े हुए, रानी ने उन्हें तमाम तरह के ज्ञान के साथ साथ राज कार्य के लिए जरूरी ज्ञान, राजनीति शास्त्र, अश्वशास्त्र, अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान, तमाम तरह के ज्ञान अलर्क को दिया और आगे चलकर अलर्क राजा बने। खैर, कहानी अभी बाकी है। अलर्क जब राजा बने तो राजा और रानी उस समय की परंपरा के अनुसार वानप्रस्थ को चले कि अब हमारा राज उसे समर्पित, राज्य जो है वो राजकुमार अलर्क को सुपुर्द कर राजा ऋतुध्वज और रानी मदालसा वन की ओर चले। रानी वन को जाते समय उन्होंने अलर्क को एक पिटारा दिया, एक छोटी सी संदूकची दी और कहा कि जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे जीवन में अत्यंत मुश्किल आ गई है, तुम इस पिटारे को खोलना और तब तुम्हें इससे ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिलेगी। खैर, युग बीते, धीरे धीरे कहानी आती है कि अलर्क जो है वो राज कार्य में इतना डूब गए कि वो एक आम राजा की तरह हो गए। वो आध्यात्मिक और ज्ञानी राजा की बजाय एक साधारण राजा की तरह राज्य चलाने लगे और जैसे प्रजा के कल्याण की ओर या ज्ञान विज्ञान के ओर उनका झुकाव कम रहने लगा। खैर, एक बार जीवन में उन्हें कुछ मुश्किलें आई। वो किसी युद्ध में उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो पराजित होने वाले हैं, तो उन्होंने रानी मदालसा की संदूकची खोली और उसमें रानी ने वो जो अन्य 3 राजकुमारों को जो लोरी सुनाई थी कि ये शुद्धोसि बुद्धोसि निरंजनोसि संसार माया परिवर्जितोसि, यही वाली जो लोरी है रानी ने लिखकर उसमें छोड़ी थी। अलर्क ने इसको पढ़ा और कुछ बचपन की स्मृतियाँ होगी और कुछ माँ की प्रेरणा, अलर्क को भी ज्ञान का बोध हुआ और वो राज्य त्याग कर वो भी संन्यास की ओर उन्मुख हुए। खैर, ये थी रानी मदालसा की कहानी। कैसी लगी? अपने कमेंट में अपनी राय दें, अपनी फीडबैक दें। जल्दी हम फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।